हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज के मैं आपको इस वीडियो में प्रकार भी बताऊंगा। त्रिभुज के कितने प्रकार होते, क्या मैं त्रिभुज के प्रकार भी बताऊंगा आपको। आप त्रिभुज की परिभाषा तो आप सभी को पता होता है, लेकिन आपको सही तरीके से त्रिभुज नहीं पता होता है कि त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए क्या है त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी भुजा, इसमें क्या है? ये भुजा। भुजा किसे कहते हैं? भुजा कहते हैं रेखा को। जैसे हमने इस रेखा को खींच दिया, ये क्या हो गई? भुजा। ये भुजा हो गई। यानी रेखा बराबर भुजा। रेखा या भुजा एक ही बात होती है। ठीक। अब देखिए ये आपको एग्जाम्पल में हमने आपको ये आपको मैंने आकृति बनाई है। क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए ये जो पहला है ये आकृति, तो इसमें देखिए एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। ये तीन भुजाएं हैं और ये बंद है। तो ये क्या है? त्रिभुज है। ठीक। दूसरी आकृति क्या है? एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। तो ये क्या है? बंद आकृति। ये भुजा है और ये ही भुजा है। और देखिए तीसरी आकृति क्या है? एक भुजा ये है, ये है एक भुजा और एक भुजा ये है। लेकिन भुजा तीन है, लेकिन ये बंद नहीं है। देखिए इसमें ये जगह है, तो ये त्रिभुज नहीं है। फोर्थ क्या है? इसमें क्या है? एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये। इसमें भुजा चार हैं, तो ये त्रिभुज नहीं है। यानी आपको सीधी सी बात ये है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते। तीन भुजाएं हों और आकृति हो वो बंद हो। ठीक। अब हम आपको, ये तो आपकी परिभाषा वाली लैंग्वेज है। अब हम आपको बताएंगे ट्रिक से। क्या है त्रिभुज? त्रिभुज क्या है? इसकी ट्रिक है त्रि प्लस भुज। यानी त्रि प्लस भुज। त्रि मीन्स होता है यानी तीन, और भुज मीन्स होता है भुजा यानी रेखा। तो तीन भुजाओं यानी आपको इसमें बंद आपको अपनी तरफ से जोड़ना है, तो ये इसकी हो जाएगी परिभाषा। यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक। अब मैं आगे आपको इस बताऊंगा त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए अब क्या है? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक समबाहु त्रिभुज, नंबर दो समद्विबाहु त्रिभुज और नंबर तीन विषमबाहु त्रिभुज। ठीक। आपके ये तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ये त्रिभुज के प्रकार हैं। आप सबसे ज़्यादा समबाहु त्रिभुज पढ़ते होंगे। ठीक। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक। तो अब क्या है समबाहु त्रिभुज? नंबर एक, यानी इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक। इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हों समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। देखिए पहली हम आपको आकृति है, इसमें क्या है? ये त्रिभुज है। ठीक। तीन भुजाएं, एक ये है भुजा, एक इसकी ये है, एक इसकी ये है। ठीक। लेकिन इसकी भुजाएं तो तीन है, लेकिन इसकी क्या और इसमें दे रहा है? भुजाएं, तीनों भुजाओं की जो लंबाई है बराबर होनी चाहिए। उनकी लंबाई है वो बराबर होनी चाहिए। यदि बराबर नहीं है इन तीनों में से, एक भी की भुजा की लंबाई यदि आपकी कम है या फिर ज़्यादा है, तो वो समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ठीक। तो इसमें देखिए 3 सेंटीमीटर की ये भी भुजा है, 3 सेंटीमीटर की इधर भी भुजा है और इधर भी 3 सेंटीमीटर की भुजा है। तो आपका ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक। और दूसरी आकृति क्या है? इसमें भी देखिए 10 मीटर की ये भुजा है, 10 मीटर की ये भुजा है और 10 मीटर की ये भुजा है। तो आपका ये भी समबाहु त्रिभुज है। और तीसरा क्या है? इसमें तीनों ही भुजाएं बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है? 3 सेंटीमीटर की ये भुजा है, 3 सेंटीमीटर की इधर ये भुजा है और ये है भुजा ये 4 सेंटीमीटर की। तो आपका ये समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। अब क्या है? आपकी फोर्थ आकृति क्या है? आपकी 3 मीटर की ये आकृति है और 4 मीटर की ये आकृति है। ये इधर की भुजा है और 3 मीटर की इधर की भुजा है।
और ये नीचे ये 5 मीटर की भुजा है, तो आपकी ये समबाहु आकृति नहीं होगी, क्योंकि इसमें समान होनी चाहिए तीनों भुजाएं, लेकिन इसमें समान नहीं है, तो ये आपकी समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ठीक, अब क्या है, ये था परिभाषा की लैंग्वेज। अब हम आपको बताएंगे ट्रिक से। ट्रिक क्या, समबाहु यानी सम प्लस बाहु। सम मीन्स होता है समान यानी बराबर, सम मीन्स होता है समान यानी बराबर। ठीक, बाहु मीन्स होता है भुजा यानी रेखा। अभी हमने बताया था बाहु हो या रेखा हो, बात एक ही है। समान भुजा यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होंगी तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब मैं आपको दूसरा बताऊंगा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, और दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक, इसकी परिभाषा क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की हों समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, इसकी दो भुजाएं बराबर हों तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी इसमें सभी समान नहीं होनी चाहिए, इसमें ओनली दो भुजाएं समान हों। ठीक, एग्जाम्पल के लिए पहली आकृति हमने आपके लिए बनाई है, क्या है, इसकी इधर वाली भुजा है ये भी 3 सेंटीमीटर की है, और इधर की ये भुजा है ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये नीचे वाली भुजा है यानी आधार ये क्या 5 सेंटीमीटर का है। लेकिन इसमें क्या है, परिभाषा में दो भुजाएं बराबर लंबाई की हों, यानी इसकी ये इधर की भुजा और इधर की भुजा ये तो दोनों बराबर की, तो इसका मतलब ये है समद्विबाहु त्रिभुज, ये है आकृति। ठीक, अब दूसरी आकृति क्या है, इधर की भुजा ये 6 सेंटीमीटर की है और इधर की ये भुजा ये 2 सेंटीमीटर की है, और इधर की नीचे वाली भुजा है ये 6 सेंटीमीटर की है, लेकिन ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इधर की ये भुजा और ये भुजा ये दोनों समान है, एक अलग है, लेकिन इसमें दो भुजा समान होनी चाहिए, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तीसरी आकृति क्या है, 8 मीटर की ये भी भुजा है और इधर 8 मीटर की भुजा है, नीचे 8 मीटर की भुजा है, लेकिन ये तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सिर्फ दो भुजाएं समान होनी चाहिए, लेकिन इसमें तीनों भुजाएं समान है, ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ठीक, अब ट्रिक से हम आपको बताएंगे। अब तक मैंने आपको ये बताया था परिभाषा से। ट्रिक क्या, समद्विबाहु यानी सम प्लस द्वय प्लस बाहु, यानी समी सभी मैंने बताया था, समी होता समान, द्वय यानी इसे संस्कृत में द्वय होता है, ये द्वय मीन्स होता है यानी दो, और बाहु मीन्स होता है भुजा, यानी समान दो भुजाएं। जिस आकृति में दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, सीधी सी आपको इस शब्द में ही परिभाषा छिपी होती है, लेकिन क्या समझने में थोड़ा फेर हो जाता है। क्या समद्विबाहु त्रिभुज, समान दो भुजाएं हों जिस आकृति में उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, ये हमने आपको ट्रिक से बताया, ये आपको परिभाषा के थ्रू बताया। ठीक, अब मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है, नंबर 3 पर विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलीन ट्रायंगल इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों यानी विषम हों, यानी किसी का 5 है तो किसी भुजा का 6 होना चाहिए, तो किसी भुजा का 7 हो या कम हो, कुछ भी हो, यानी मिलना नहीं चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, विषम होना चाहिए, तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब हमने एग्जाम्पल के लिए आपको पहली आकृति क्या है, जो इधर की भुजा ये 3 सेंटीमीटर की है, एक इधर की भुजा ये 5 सेंटीमीटर की, और ये नीचे वाली भुजा है ये 7 सेंटीमीटर की है। ठीक, तो ये क्या है, ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक, ये विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक, दूसरी आकृति क्या है, ऊपर ये भुजा है ये 15 मीटर की है, जो इधर की ये भुजा है ये 10 मीटर की है। ठीक, और जो इधर की भुजा है ये 12 मीटर की है। इसका मतलब ये है, ये भी आपका विषमबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि परिभाषा ये कहती है कि इसकी जो तीनों भुजाएं वो अलग अलग होनी चाहिए, यानी समान कोई नहीं होनी चाहिए, कोई भी यानी एक दूसरे से मैच नहीं होनी चाहिए, मिलान नहीं होना चाहिए। ठीक, ये था मैंने आपको समझाया है परिभाषा के थ्रू। ठीक, अब हम आपको बताएंगे ट्रिक से। ट्रिक क्या है, विषमबाहु यानी विषम प्लस बाहु, यानी विषम मीन्स होता असमान, यानी जो समान न हो
उसे हम कहते असमान। बाहुमीश तो हम आपको बता ही चुके हैं, भुजा यानी असमान भुजा, यानी जिस आकृति की तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो, असमान हो, तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो ये थे हमने आपको इस वीडियो में आपको हमने बताया है त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के प्रकार बताए, समबाहु त्रिभुज क्या है मैंने उसे ही बताया, विषमबाहु त्रिभुज है वो भी बताया, समद्विबाहु त्रिभुज उसे ही बताया है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को